नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आप देख रहे हैं एच न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट बन गया है, जिसने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया है। यह मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के जरिए रॉकेट ने कई पॉलिड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया और यह साबित किया कि भारत की निजी कंपनियां भी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। यह उपलब्धि भारत की निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है और भविष्य में कम लागत पर व्यावसायिक सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं का रास्ता खोल। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग और पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को भारत की अंतरिक्ष यात्रा का ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा और नवाचार की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। विक्रम-1 की इस कामयाबी ने भारत को निजी क्षेत्र द्वारा ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 20 दिनों से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक उपवास के कारण उन्हें कमजोरी और डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए लगातार मेडिकल निगरानी जरूरी थी। पुलिस ने कहा कि यह कदम अदालत के निर्देश और मेडिकल सलाह के आधार पर उठाया गया है। वांगचुक कथित परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके अस्पताल ले जाने के बाद भी उनके समर्थकों ने विरोध जारी रखा और इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। शुरुआती उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल के लिए दिल्ली भेजने का फैसला लिया है। फिलहाल एम्स में डॉक्टरों की टीम उनकी जांच और इलाज कर रही है। पार्टी नेताओं और परिवार ने बताया कि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 और पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत कर जनता के बीच विकल्प के रूप में उभरेगी। वहीं अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात भी हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना सेंटकॉम के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता और रणनीतिक ठिकानों को कमजोर करना है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष से पूरे मध्य एशिया में तनाव बढ़ गया है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भी खतरा मंडरा रहा है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियान में अंगोला से 2 वांछित गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कई गंभीर आपराधिक मामलों, जिनमें हत्या और संगठित अपराध शामिल हैं, में लंबे समय से फरार थे और विदेश में छिपे हुए थे। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान की बड़ी सफलता है। अपराधियों को भारत लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जाँच की जाएगी। ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा करने से बचने या यात्रा का पुनर्विचार करने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं और अचानक हमले, हवाई क्षेत्र बंद होने तथा उड़ानों में बाधा आने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने नागरिकों से स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और ताजा यात्रा सलाह पर नजर रखने को भी कहा है। यह एडवाइजरी अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए जारी की गई है। कुवैत के प्रमुख तेल ठिकानों पर बड़ा हमला होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि तेल प्रतिष्ठान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
शुरुआती रिपोर्ट में हमले के पीछे ईरान समर्थित तत्वों पर संदेह जताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। हमले के कारण तेल उत्पादन और आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुवैती प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। वहीं इस घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात पर करीबी से नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन एक खड़े डंपर से टकरा गया, जिसने 5 अमरनाथ श्रद्धालु और चालक समेत कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जिसके बाद पुलिस और राष्ट्रीय दल तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की जानकारी ली और प्रशासन को घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो संदेश के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। धमकी में उनकी तीसरी शादी और तथाकथित लव जिहाद जैसे आरोपों का जिक्र किया गया है। हालांकि इन संदेशों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो क्लिप के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आमिर खान की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर और क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले सर गैरी सॉमबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और दुनिया भर में खिलाड़ियों व क्रिकेट बोर्डों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सॉमबर्स ने अपने करियर में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8,032 रन, 235 विकेट लिए और 1958 में 365 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जो उस समय में विश्व रिकॉर्ड थी। उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है। रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरों पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बोर्ड सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और वह आगे भी भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे। बीसीसीआई का यह बयान उन अफवाहों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि लॉर्ड्स वनडे रोहित के करियर का आखिरी मैच हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले लियोनेल मेसी ने कहा कि स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में वह अपना 100% देने और जीत के लिए आखिरी पल तक लड़ेंगे। न्यू जर्सी में हुए फेनेटिक्स फेस्ट के दौरान उन्होंने कभी हार न मानने का संदेश भी दिया। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्री ने मेसी को दुनिया का महानतम खिलाड़ी बताया है। मेसी ने लामिन यमाल की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बताया और उनके साथ अपनी वायरल तस्वीर को क्रेजी बताया। वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहली बार सुपर बाउल की तर्ज पर हाफ टाइम शो आयोजित किया जाएगा। 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान करीब 11 मिनट के शो में जस्टिन बीबर, शकीरा, मैडोना और बीटीएस जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स परफॉर्म करेंगे। इस शो का निर्देशन कोल्डप्ले के फ्रंटमैन किस मार्टिन कर रहे हैं। हालांकि पारंपरिक फुटबॉल हाफ टाइम को बढ़ाने के फैसले को लेकर कुछ खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच बहस भी छिड़ गई है।